हाँ जी, नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए बहन, यहाँ पर जैसे ही आप लोग आश्रम खमाणों पंजाब में आए हो, तो यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं लगा भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को अलग अलग नजर से देखा जाता हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सभी को इक्वली देखा जाता है। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे प्रदर्शनी भी देखी, बहुत अच्छा लगा है। मतलब यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पर बाइबल भी रखी हुई है, यहाँ पर कुरान शरीफ भी रखी हुई है, और यहाँ पर सिख धर्म के जो ग्रंथ है वो भी रखे हुए हैं, और वेद कुरान भी सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर मतलब एक खुदा के बारे में बताया गया हो? हाँ जी, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे सभी जो ग्रंथ रखे गए हैं उनमें कबीर जी को ही अल्लाह बताया गया है। तो आपको ये पक्का हो गया अभी यहाँ पर जो है ग्रंथों में ये साबित कर दिया गया है अभी कुरान शरीफ में भी अल्लाह जो है कबीर है? हाँ जी। नमस्कार जी। सिद्ध साहिब जी। देखिए, आपके बोलने से ये लग रहा है भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, तो आप किस आधार पे यहाँ पर जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख का बंटवारा कर रखा है ना, ये मनुष्यों ने स्वयं कर रखा है। हम एक ही पिता के संतान हैं, और भगवान ने ऐसा कभी नहीं बोला कि हाँ ये अलग जाति है, और भगवान ने नहीं बांटी थी जाति। और हम भगवान को बोलते कि हाँ हिंदुओं का भगवान होता है और मुसलमान का अल्लाह होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक पानी है तो पानी को हम वाटर, जल, पानी, नीर बोलेंगे तो है, तो वो रहेगा तो वो पानी ही ना, और उससे हमारी प्यास मिटेगी। और इसी प्रकार हम ईश्वर को अल्लाह, भगवान, खुदा, जो मर्जी बोले, वो तो है एक ही परमात्मा, और वो है कबीर परमेश्वर। क्या हजरत मोहम्मद जी ने मांस खाने के बारे में अपने अनुयायियों को बोला था? हजरत मोहम्मद जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था मांस खाने के लिए, और परमात्मा ने, और हमारे ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है। यहाँ पर दो बहनें और है, जिसमें एक बहन ने जो किताब रखी हुई है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। तो ये देखिए दोस्तों, बड़ा ही अलग वे में अलग कंटेंट है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। तो ये किताब जो आपने उठा रखी है, तो ये इस किताब में क्या लिखा हुआ है? इस किताब में बताया गया है कि हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 शिष्य थे, और उन्होंने भी कभी मांस नहीं खाया। इसके बारे में वाणी भी है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। ये वाणी किसकी है? ये वाणी कबीर साहिब जी की है। अच्छा, तो जो कुरान शरीफ में जो बताया गया है, अल्लाह बताया गया है, खुदा बताया गया है, वो किसको बताया गया है? कुरान शरीफ में अल्लाह जो है कबीर जी को बताया गया है। उनको कबीरा, खबीरा, कबीरन करके संबोधित किया गया है। तो आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सानिया दासी है। आप मुसलमान फैमिली से बिलोंग करती हो, आप संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हो चुकी हो, आपको देखने से ये लग रहा है। तो क्या आप जब संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी बनी, तो क्या आपको एक संघर्ष करना पड़ा था? जी, आम समाज में लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी हमें कुरान शरीफ खोल के और भी सारे सदग्रंथ खोल के ऑथेंटिक प्रूफ दिखाते हैं कि कहाँ पे लिखा है कि कबीर जी अल्लाह है, और को एक साथ जोड़ने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, मतलब जैसे मुसलमान भाई है, वो भी एक अल्लाह, एक खुदा को की इबादत करते हैं, तो क्या मुसलमान आज तक ये नहीं समझ पाए थे भी अल्लाह जो है, खुदा जो है, कबीर साहिब है? कहीं भी नहीं, उनको नहीं पता चला? जी, उनको पता नहीं चल पाया, क्योंकि कुरान शरीफ में काल का दिया हुआ ज्ञान भी है। हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान होने के बाद में पता लगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे को कबीर परमात्मा वाला ज्ञान दे रहे हैं। मुस्लिम समाज जो है वो काल वाला ज्ञान को अल्लाह का ज्ञान समझ के मान रहा है, लेकिन जो हजरत मोहम्मद जी थे उनको भी कबीर परमात्मा सतलोक लेके गए। इसके बारे में बताया है कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल बैठाया, कुछ भी रज एक कलमा लाया, रोजा बंक नमाज दही रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। मतलब हजरत मोहम्मद जी को वहां लेके गए थे, उनके 1,80,000 शिष्य हो गए थे, जिस वजह से वो जो है मान बढ़ाई के कारण वहां से वापिस आ गए, और उनको रोजा और बंक नमाज करने का आदेश दिया था, जो कि काल नहीं दिया था एक तरीके से। लेकिन उनको उस टाइम पे भी बिस्मिल यानी कि किसी की पशु बलि, किसी जीव की हत्या करने का आदेश नहीं दिया था। तो असली बाखबर कौन है इस टाइम पे? असली बाखबर जो है संत रामपाल जी महाराज जी है, जो कबीर साहिब खुद संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। तो देखिए, एक बात और आपसे पूछते हैं, जैसे मुसलमान धर्म में ये मान्यता है भी जैसे एक बार मरने के बाद क़यामत के समय दोबारा उनको उठाया जाएगा, तो क्या ये धारणा सही है? ये पुनर्जन्म भी होता है?
ये धारणा बिल्कुल भी सही नहीं है। पुनर्जन्म होता है और हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद पता लगा कि अगर मनुष्य सच्ची भक्ति नहीं करता है, सच्चे अल्लाह को नहीं पहचानता है, तो उसको मृत्यु के बाद 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती है कर्म आधार से, और फिर मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म जो है वो सच्ची इबादत करने के लिए ही मिला है। तो एक बहन और है जिन्होंने, हम आपको दिखा दें, यहाँ पे इन्होंने कुरान शरीफ जो है वो उठाई हुई है। तो सबसे पहले इनसे पूछेंगे मुसलमान का अर्थ पूछेंगे, वो क्या होता है जी। नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले आपसे जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मुसलमान धर्म क्या है, तो इस पे आप क्या बोलोगे। मुसलमान का अर्थ है जो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है। वो अपने धर्म से कभी ईमानदारी नहीं करे, मतलब गद्दारी नहीं करेगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो अपने कुरान शरीफ, अपने पवित्र ग्रंथों को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देगा। ये तो बिल्कुल ही उल्ट बोल रही हो आप। देखिए, आपने तो जो मुसलमान धर्म से होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर आ चुके हो, तो आपने तो अपने ग्रंथों से अलग जो वे है वो अपना लिया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज मुसलमान धर्म से नहीं है। तो आप तो फिर मुसलमान कैसे हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो है वो मुस्लिम नहीं है, पर लेकिन जो मेरे हाथ में आप इस वक्त पुस्तक देख सकते हैं वो हमारे ही मजहब की पवित्र पुस्तक है। ये पाक कुरान शरीफ है। और यहाँ देखिए सूरत फुलकानी में ये खातून मुझे ये चीज दिखा रही थी जिसमें ये लिखा है फला तूतीन काफिरन व जिहादन बिहादन जिहादन कबीरन, मतलब यहाँ कबीर को अल्लाह रसूल अल्लाह बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज कुरान शरीफ को ही मान्यता देते हैं। जी बिल्कुल, हमें हमारे पाक ग्रंथों से ही सच्चाई बताई जा रही है। देखिए बहन, बहुत सारे जो देश है आज मुसलमान धर्म को अपना चुके हैं। कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं भी खुदा एक है, अल्लाह एक है, ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज फिर भी वो हिंदू धर्म से जैसे बिलोंग करते हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो। मैं ये चीज को मानती हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, पर लेकिन मुसलमान के लिए सबसे बड़ा उसका कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ के बाद हम किसी की चीज को सुनने के इनकार कर देंगे। और हमारे कुरान शरीफ में कबीर को खुदा बताया गया है और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर को खुदा बता रहे हैं। तो बात तो एक ही है। वो हमसे कह रहे हैं कि अपने ही पवित्र पाक ग्रंथों को देखिए। हम तो इन्हीं में देख रहे हैं, इन्हीं में पैगंबर कबीर को बता रखा है। तो एक ये बताओ, जैसे सिमिलरिटी बताओ भी, जैसे हिंदू धर्म में जो ग्रंथों में है और वो अपने कुरान शरीफ में भी है, इनकी सिमिलरिटी के बारे में बताइए थोड़ा। जिस तरह से हमारी कुरान शरीफ में, तो नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है कुरान शरीफ का सूरत फुरकानी 25 और 26। यहाँ पर देखो कबीर जी को खबीरा खबीरन के नाम से संबोधित किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उसके बीच में है 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह बड़ा रहमान है। तो उसके खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से पूछ देखो। अभी मैंने आपको कुरान शरीफ से प्रमाण बताया, अब हम आपको बताते हैं गीता से प्रमाण। यह श्रीमद् भगवत गीता, तो इसके अध्याय 4 के श्लोक 34 में लिखा है, उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाला ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो जिस परमात्मा को कुरान शरीफ में बाखबर इल्म वाली से संबोधित किया गया है, उसे यहाँ उस परमात्मा को यहाँ पर तत्वदर्शी संबोधित किया गया है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कुरान शरीफ और श्रीमद् भगवत गीता में जिस बाखबर इल्म वाले की बात की गई है वो है परमेश्वर कबीर साहिब जी। और अगर आप कपट छोड़कर सरलता पूर्वक इनसे प्रश्न करेंगे तो तभी आपको सच्चा परमात्मा मिलेंगे। तो नाजरीन, कुरान शरीफ और गीता में उसी अल्लाह का पाक इल्म दिया है। तो देखिए, आप यहाँ पर आप आए सतलोक आसम मुखवाणों की प्रदर्शनी में, आपको इन्होंने उस अल्लाह के बारे में बताया और ये भी बताया भी अल्लाह जो है साकार है या निराकार है। ये भी बताया आपको भी पुनर्जन्म होता है नहीं होता। तो इसके बारे में क्या आपको ये चीजों का समझ लगी हुई है। हाँ जी, पहले हमें पता था कि अल्लाह बेचून है, लेकिन यहाँ पे हमें दीदी जान ने बताया, मतलब कि पाक कुरान से भी बताया कि जो अल्लाह है वो साकार है। और हमने सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब वगैरह में भी देखा है कि पुनर्जन्म होता है। जैसे दीदी जान ने यहाँ पे बताया, तो सच में पुनर्जन्म भी होता है और जो हमारे अल्लाह है खुदा है वो साकार है। तो इन चीजों का प्रमाण जो है पाक कुरान में भी है।
जी हाँ जी, पाक कुरान में भी है, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता में भी है। तो आपको यहाँ पर सभी धर्म ग्रंथ है वो दिखा दिए गए हैं। जी हाँ जी, मेरे को सभी धर्म ग्रंथ जो है दीदी जान ने दिखा दिए हैं। तो इन चीजों से आपको ये लग रहा है भी पूरा विश्व एक हो सकता है संत रामपाल जी महाराज के जरिए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के जरिए मतलब पूरा विश्व जो है वो एक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मुसलमान बहनों ने बताया कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को एक करने में जुटे हुए हैं, तो ये भी काफी हद तक जो है सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर जो मुसलमान बहनें हैं इन्होंने हमें बहुत बढ़िया बताया संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पर प्रदर्शनी देख करके जैसे इनका अनुभव था वो हमारे साथ डिस्कस किया। तो हम इनके जरिए पूरे विश्व को संदेश दिलवाना चाहते हैं। तो आप क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? क्या ये मुहिम के हिस्सा पूरी दुनिया को बनाना चाहोगे? जी, हम पूरे मुस्लिम समाज के भाई बहनों से ये गुजारिश करते हैं कि एक बार वो मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पुस्तक जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है, जिसमें पाक कुरान शरीफ के सारे प्रमाण हैं, उस पुस्तक को पढ़ें और खुद पहचान करें कि अल्लाह कौन है। उस देख करके प्रमाणित हो गया भी संत रामपाल जी महाराज अल्लाह है। हाँ भाईजान, मेरे को मतलब जैसे दीदी जान की जो भी व्याकुलता थी उसको देख के लग गया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो अल्लाह है, खुदा है। क्योंकि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी कबीर अल्लाह का अवतार लिए हुए इस धरती पर पधारे हैं। क्या सच में लग रहा है अभी संत रामपाल जी महाराज सभी मजहबों के धर्मों के सभी अनुयायियों को सतलोक ले जाएंगे? हाँ भाईजान, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे खुदा है, अल्लाह है, वो हमें शास्त्रों के अनुसार जो है भक्ति साधना बताते हैं। अल्लाह जी मतलब कि जैसे हमारी जो हम मुसलमान है वो पाक कुरान के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, उसमें से भी अल्लाह संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो कबीर परमेश्वर जी हैं वही खुदा है, वही अल्लाह है। ठीक है जी।